तो हेलो गाइज। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स। तो गाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर समझना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइज ये गाइज पर एमसीक्यू करने से पहले आपको चैप्टर ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए पहले जाइए और चैप्टर पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस देखिएगा। What is the period for which a government budget is prepared? A 1 month, B 1 quarter, C 6 month, D 1 year। गाइस 1 ईयर इसका आंसर इसलिए है क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग की बुक होती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होती है, इसलिए इसका 1 ईयर पूरा 1 ईयर लग जाता है। तो गाइस क्वेश्चन 2 में देखिए वही बात है। व्हाट इज द फिजिकल ईयर इन इंडिया फॉर विच गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड? ए जनवरी दिसंबर, बी जून जुलाई, सी मार्च अप्रैल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सी अप्रैल से मार्च। मैंने गाइस अभी आपको बताया था ना कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग की बुक बनती है। तो गाइस ये वही है एक तरीके से जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। अकाउंट्स वाले बच्चे जल्दी से अच्छे से समझ गए होंगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। Which is not an objective of government budget? A redistribution of income and wealth, exports promotion, social welfare, economic stability। तो गाइस इसका आंसर बी होगा, एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गवर्नमेंट बजट शो? एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल रेवेन्यूज, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल रेवेन्यूज, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and estimated revenues, actual expenditure and estimated revenues। तो गाइस इसका आंसर सी होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यूज। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट? ए प्राइज, बी गिफ्ट एंड ग्रांट्स, सी एस चीट, डी कस्टम ड्यूटीज। तो इसका आंसर होगा कस्टम ड्यूटीज। डी इज द आंसर ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ए इनकम टैक्स, बी लोन फ्रॉम पब्लिक, सी फीस एंड फाइन्स, डी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो आंसर बी लोन्स फ्रॉम पब्लिक, कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका आंसर होगा लोन्स फ्रॉम पब्लिक। तो सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ए प्रॉफिट्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, B receipts from sale of shares of public undertaking, C borrowings from public, D recover of loans। तो इसका आंसर होगा ए प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो गाइज 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं। तो गाइज इन सबको आप याद करने की कोशिश करिएगा। व्हाट इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स? ए टैक्सेस, बी इंटरेस्ट, सी प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ द अबव। इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई सा भी नहीं है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट्स? बोरोइंग, फॉरगिनेट्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट्स का इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है गाइस। क्वेश्चन 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट्स? Borrowing from foreign countries, sale of public sector undertaking, interest received on loans, the recovery of loans। तो इसका आंसर होगा सी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि इसका खाली इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स नहीं है, बाकी ये तीनों हैं कैपिटल रिसिप्ट्स के एग्जांपल्स। तो गाइस 11th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट? इनमें से कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है? A grants from foreign governments, foreign debt, dividend from public enterprises, interest received on loans। तो which of the following is not a revenue receipts? इसका आंसर बी होगा, foreign debts is not an example of foreign, is not a revenue receipts example। तो all are the examples of revenue receipts। तो गाइस 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा? गिफ्ट टैक्स, बी सेल टैक्स, सी एक्सक्यूजेज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इसका आंसर ए होगा, गिफ्ट टैक्स। तो
13 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स, बी सर्विस टैक्स, सी वेल्थ टैक्स, डी गिफ्ट टैक्स. तो इसका आंसर होगा बी सर्विस टैक्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, परचेज ऑफ ए बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन्स. इसका आंसर ए होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. गैस इसका आंसर सिर्फ ए होगा पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स. बाकी सब में से कोई सा भी नहीं होगा इनमें से. और क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स गवर्नमेंट, पेमेंट्स ऑफ सब्सिडीज, पेमेंट्स ऑफ पेंशन, दी परचेज ऑफ शेयर्स. तो इनमें से कौन सा होगा? इसके में से डी का आंसर है इसका परचेज ऑफ शेयर्स. तो वह 16 क्वेश्चन देखते हैं. विच डिफिक्ट्स इनडायरेक्ट्स द बोरोइंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट? ए बजट डेफिसिटी, बी रेवेन्यू डेफिसिटी, सी प्राइमरी डेफिसिटी, डी फिजिकल डेफिसिटी. तो कैसे इसका आंसर होगा डी फिजिकल डेफिसिटी इज ए एग्जाम्पल ऑफ बोरोइंग नीड्स ऑफ ए गवर्नमेंट. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द सेफ लेवल ऑफ फिजिकल डिफिक्ट्स? ए 1% ऑफ जीडीपी, सेकेंड बी है 2% ऑफ जीडीपी, सी 5% ऑफ जीडीपी, या डी 7% ऑफ जीडीपी. तो इसका आंसर सी होगा 5% ऑफ जीडीपी. तो क्वेश्चन नंबर 18 है. विच डेफिसिट रिप्रेजेंट्स एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स. तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सुन लीजिए पहले. ए बजटरी डेफिसिट्स, बी रेवेन्यू डेफिसिट्स, सी प्राइमरी डेफिसिट्स, या डी फिजिकल डेफिसिट्स. तो इसका आंसर होगा बी रेवेन्यू डेफिसिट्स. तो गाइस ये 18 MCQ थे. तो वैसे मैं और भी लाऊंगा ऐसे ही और भी MCQs. तो पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा. तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Okay guys, bye.